हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एडोरा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का जो कि 2020 में नोटिफिकेशन है 2213 पदों के लिए। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और ये आज अपना सेट नंबर 18 है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन सी की बात कर लें हम, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसको इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा स्कर्वी रोग हो जाता है? ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्की फेरोल है। ठीक है, कैल्की फेरोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में, देखिए बच्चों में तो सूखा रोग हो जाता है और वयस्कों में कौन सा होता है? तो ऑस्टियोमेलाइकिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमेलाइकिया नामक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की है। तांबा 80% रहता है जबकि टीन 20% रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो पाइरीहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। यह वन बायोम भूमध्य रेखा के निकट है। कहाँ पे है? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच विस्तृत है ये वन। ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कार के पीछे आने वाले, देखिए कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग दो ही जगह होता है। एक तो आपके रोड पर लगे परावर्तक लैंपों में और दूसरा होता है गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाद बाकी जितना सारा भी हो, जैसे में आप सुन लीजिए, गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, परावर्तक दूरबीन में, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर, जितने सारे यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का यूज आपको पता होना चाहिए किस में होता है? तो परावर्तक लैंपों में होता है, रोड पर लगे परावर्तक लैंपों में और गाड़ी के साइड मिरर में। उसके बाद बाद बकी जो कुछ भी हो वो अवतल दर्पण में हो जाएगा। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के किसी भी स्थान के लिए प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में देखिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, या आप हाँ, ये पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और पॉलीएमाइड का प्रयोग किस में किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है पॉलीएमाइड का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। देखिए ये सेरेब्रल पाल्सी, या इसे आप प्रमस्तिष्क अंगघात बोल लें। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रमस्तिष्क
अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही है, सेरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है वृद्धों में, 2 है ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। तो ये सेरेब्रल पाल्सी जो है ना, ये गर्भ धारण के समय से ही बच्चों में 3 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों में। ठीक है, छोटे बच्चों में। ये कितने साल के बच्चे तक हो सकता है? तो गर्भ धारण से लेकर 3 साल तक के बच्चे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पाराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो पाराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या यहाँ पे लिख लीजिएगा 20 किलो हर्ट्ज, इसी का होता है। इसको यूनिट चेंज कीजिएगा तो 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में ये मिल जाता है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों को पाराश्रव्य ध्वनियां कहा जाता है। और ये ऐसी ध्वनियां होती हैं जिसे आम मानव के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसे देखिए, इसे सर्वप्रथम गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। आजकल इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वाड क्रिस्टल के दोलन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए सोनार में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण मनुष्य के शरीर में किस अंग में होता है? तो अस्थि मंजा में होता है। ठीक है, या थाइमस ग्रंथि में। और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि में भी इसका निर्माण होता है। याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि में भी। ठीक है, इसका उपयोग क्या है लिम्फोसाइट का? तो विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करना है। ठीक है, चलिए कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट, इसी को अपमार्जक भी बोला जाता है। हिंदी में अपमार्जक, कभी कभी अपमार्जक लिख कर आता है। ठीक है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले अपमार्जक कौन से हैं? तो सल्फोनेट हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम जान लीजिए। तो सोडियम डेडोसिल बेंजीन सल्फोनेट होता है। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है? अपमार्जक का निर्माण देखिए वसा तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो किससे बनता है भाई? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो कौन सा है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र? CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। इसी को नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है, नीला थोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो कौन सी है? चांदी है। ठीक है, चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाई, रियासत और शासक दिए हुए हैं। तो देवगिरी का शासक शंकर देव। ठीक है, वारंगल का शासक रामचंद्र देव नहीं था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो गंधार कला कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्र दामन प्रथम से। और मिलिंद पन्हो, ये देखिए ये बौद्ध ग्रंथ था जिसमें मिनेंडर और बौद्ध भिक्षुओं का वार्तालाप का वर्णन था, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो मिनेंडर हो जाएगा, ठीक है। तक्षशिला लेख पथिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए पहला 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था, ठीक है। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो दंती दुर्ग ने कराया था, ठीक है, दंती दुर्ग। चलिए चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था, ठीक है, तेमुचिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, किससे जुड़े थे भाई? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से। अपने फांसी से पूर्व, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल बोले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि लिखी जाती थी भाई? खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। सम्राट अशोक के सहवाजगढ़ी और मनसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, कैप्टन सलीमन। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वो कौन था? चलिए यहाँ ऑप्शन है, तो बालपुत्र देव था, ठीक है, बालपुत्र देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो कौन नहीं किया था? हैदराबाद का निजाम नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। देखिए 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। और यहाँ पे अकबर का शासनकाल कब से कब था? तो 1556 से लेके 1605 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज। ये किसके दरबार में आया था? तो ये सेल्यूकस का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है?
तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1761 में हुई थी। इसके बीच हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुई थी। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। और द्वितीय कब हुई थी? तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, और तृतीय 1761 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? अगु अगुलहास शीत धारा नहीं है, ये गर्म धारा है। ये कहाँ प्रवाहित होती है? तो दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जल धारा है अगुलहास। और ये सारी ठंडी धाराएं हैं, कनारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ बिसाऊ। ठीक है, ताइवान ताइपे। इसकी राजधानी दिया हुआ है तो निकारागुआ, मानगुआ, मालदीव, मालबो। ये देखिए मालबो नहीं होगा, मालबो कहाँ की राजधानी है? तो इक्वेटोरियल गिनी की है। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। मालबो कहाँ की राजधानी है? याद रखिएगा, इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्वतीय दारा को राज्य से मिलाना है। तो माना माना कहाँ का है? उत्तराखंड का। ठीक है, माना कहाँ है? माना दारा उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ पे है? नाथुला सिक्किम में है। सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर और सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 4, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। ठीक है, आजीविकों ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप है। ठीक है, बैरन द्वीप। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार से 135 किलोमीटर दूर पे है। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर पे स्थित है। नीरी देखिए क्या है? नीरी स्थित है, नीरी स्थित है कहाँ पे है? नागपुर में है। देखिए नीरी क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये नागपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील गुजरात, ये बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, कुट्टा तमिलनाडु, टोंडा केरल। देखिए भाई ये टोंडा जनजाति द्रविड़ समूह की जनजाति हैं और इनका जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो 2008 ईस्वी में किया गया था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किसे संबंधित है? तो नरकसे से। रेगनर नरकस, इनकी पुस्तक थी कौन सी? देखिएगा, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इसी में निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दी हुई है। ठीक है, तो किससे संबंधित था? तो नरकस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो सामाजिक सुरक्षा हेतु। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुल ग्राडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुल ग्राडी में सोना का खनन होता है। ठीक है, सोना खनन का। चलिए, 19 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी दोनों में पाया जाता है। 80% सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। देखिए कब, 8.4 से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो कितने से घिरा है? 7 राज्यों से घिरा हुआ है ये, 7 राज्यों से। देखिए कौन कौन से घिरा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि असम 2 देश के साथ भी सीमा बनाता है, वो कौन कौन से देश हैं। ठीक है, रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का। ठीक है, ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। ठीक है, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जैव विविधता का तप्त स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए भाई, भूमध्य रेखा मैक्सिको से नहीं होकर गुजरती है, बाकी सारे देशों से होकर गुजरती है। मैक्सिको से यहां नहीं गुजरती है, ऑप्शन में है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन की स्थापना की थी, किसने की थी? लाला हरदयाल ने। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च कौन सा है इसमें से? संसद है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल इन दोनों में पाया जाता है भाई मेरे, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच, नहीं ये नहीं है। देखिए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए हुडको का अर्थ क्या है? हुडको का अर्थ है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो 1970 में हुई थी। चलिए, 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो 1992 से 1997 के बीच थी, और इसमें जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? तो 5.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं किसमें? कृषि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा। लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? तो इसके द्वारा बढ़ाया गया है, लोकसभा निर्वाचन संख्या को 31वें संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया है। ठीक है, 31वें संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके प्रशासन के लिए नगरपालिका संगठनों को तैयार किया गया। इनके प्रशासन के लिए नगर और छोटे शहरों के लिए। ठीक है, नगर और छोटे शहरों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? 65 वर्ष है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है मेरे भाई? चुनाव आयोग करता है। ठीक है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उप राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले लोकसभा और राज्यसभा के दोनों होते पार्लियामेंट के। ठीक है, कौन से सदस्य होते हैं? तो संसद के सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है, यदि आंतरिक वृत्त एवं बाहरी वृत्त की परिधियों का योग 88 मीटर हो तथा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या की 1/3 हो तो मार्ग की चौड़ाई होगी। देखिए मेरे भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, एक तो है ये जो बाग है वो वृत्त का आकार का है, और इसके बाहर बाहर एक मार्ग बना हुआ है। देखिए फिगर यहाँ नहीं बन पा रहा है अच्छे से, आप समझ लीजिए। ये हो गया इसका त्रिज्या बड़े वाला का, और ये हो गया छोटे वाला का। ये आर मान लीजिए, ये बोला है 1/3 है, तो ये 3R है, बड़ा वाला 3R है, ये छोटा वाला R है। और इसका देखिए बोला है, और आपको निकालना क्या है? इसकी चौड़ाई निकालना है, ये और ये। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई निकालना है। तो इसका क्या निकल जाए? आर पता हो जाए, आर पता हो जाए तो इसमें से बड़े वाले आर में से छोटे वाले आर को घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा क्या? रास्ते का मार्ग निकल जाएगा, चौड़ाई। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों का योग ये बोला है कितना है? परिधियों का योग 88 मीटर है, तो 2πr और 2πr, ये 3R है तो 6R हो जाएगा, 6πr। तो 2πr और 6πr, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, 6πr इक्वल टू 88 दिया हुआ है। देखिए ये आगे पीछे हो जाएगा,
देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 88 दिया हुआ है, यहाँ पे कर दूँ क्या? हाँ, यहाँ पे ठीक है, 2πr प्लस 6πr इक्वल टू 88। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए तो 8πr हो जाएगा। 88 यहाँ से कटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 11। तो पाई आर इक्वल टू 11 हो गया, तो 11 पाई इधर लेके आइएगा तो 22 अपॉन में 7 ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया? 7/2, यानी 3.5 आ गया। तो देखिए छोटा आर कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा, और बड़ा आर बड़ा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 3r है, तो ये r का मान 3.5 है, तो कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। 10.5 से 3.5 घटा लीजिए तो रास्ते की चौड़ाई निकल कर आ जाएगी मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। राइट आंसर 7 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 2 स्कूटर एक ही दाम पर बेच दिए। एक में उसे 25% का लाभ हुआ तथा दूसरे में 25% की हानि हुई। इस विक्रय में उसे, देखिए ऐसे स्थिति में हमेशा घाटा होता है। ठीक है, 6.25% का घाटा हो जाएगा। इसे कैसे निकलता है? तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 इंटू 25/100, 625/100 हो जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए, 6.2% का घाटा होगा। ऐसी स्थिति में हमेशा घाटा होता है। चलिए देखिए, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो कौन थी भाई? एनी बेसेंट थी, और बाल गंगाधर तिलक भी थे। ठीक है, एनी बेसेंट राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हो, तो 130 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे? देखिए भाई, ये 130 रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई या किसी भी टनल की लंबाई, ये सारे जुड़ जाते हैं और दूरी बन जाता है। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा? टोटल 240 मीटर ये दूरी हो गया, और चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 5/18 से भाग दीजिए तो 18 दिया 54, 15 आ जाएगा बटा में, तो दूरी बटा में चाल हो गया, समय निकल कर आ जाएगा। इसको कटा लीजिए तो कटाइएगा तो कितना आएगा? 16 सेकेंड आ जाएगा। 15 का 15, 15 छक्का 90, ठीक है, 16 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसको है भाई? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह प्रारंभिक अधिकारिता है। ठीक है, प्रारंभिक अधिकारिता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसके निकट? ये आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट झील के निकट है। ठीक है, पुलिकट झील के निकट है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया बर्बारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? तो शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया? तो मद्रास में बनवाया था। ठीक है, मद्रास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सरोद के लिए। ठीक है, भारत में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, नहीं दिया हुआ है, 21 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ताप्ती गिरती है। देखिए भाई, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है? तो दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, मजीरा, गंगा, कावेरी, पेनार, कृष्णा, पर्णहिता इत्यादि, ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो नर्मदा और तापी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? तो सबसे तप्त ग्रह वीनस है। ठीक है, वीनस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, वह कीमत अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए मेरे भाई, यहाँ लागत मूल्य आप मान लीजिए, उसका लागत मूल्य 100 रुपया था, यहाँ लिख दे रहे हैं 100 रुपया था, तो अंकित मूल्य कितना कर लिया? 15% ज्यादा कर लिया, तो अंकित मूल्य कितना कर लिया? 115 रुपया कर लिया। ये मार्क प्राइस है और ये का सीपी था। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि 6% इस पर क्या दे दिया? छूट दे दिया। तो कितना पर बेच दिया? तो 115 का 94% निकाल लीजिए। 115 का 94% कितना हो जाएगा? इतने रुपये में ये बेचता है। ठीक है, एसपी हो जाएगा इसका, तो कटा लीजिए भाई, कितना आएगा? 108.1 आ जाएगा कट कर। तो देखिए क्रय मूल्य 100 रुपया था, बेचा 108 रुपया 1 पैसा में, तो कितना का प्रॉफिट हो गया उसके? तो प्रॉफिट हो गया 8.1 का। राइट आंसर हो जाएगा 8.1%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जमा पूंजी कहा जाता है। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब, अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतशील स्रोत है विद्युत धारा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली ऊर्जा घटती है। ठीक है, घटती है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण कौन सा तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। ठीक है, चलिए अपना यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।